हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करें। तो मेरी 2 कार्ड रीडिंग भी इसी टॉपिक पर थी और मेरी टैरेट रीडिंग भी इसी टॉपिक पर थी। लेकिन अब जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है, मेरी एक ड्यूटी है कि मैं उसको स्प्रेड करूं। जो मैं वीडियो डालती हूँ, अगर एक भी सोल को थोड़ी सी राहत मिलती है, उसकी जर्नी आगे बढ़ती है, वो उस रास्ते पर चलते हैं, तो वही मेरा सोल पर्पज है। और मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि मुझे जरिया बनाया, चैनल बनाया, इस लायक समझा कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूँ। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब आप एक भी आत्मा को रास्ता दिखाते हो ना, हो सकता आपका यही सोल पर्पज हो। तो मैं तो बहुत किस्मत वाली समझती हूँ। मेरे साथ तो हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, ये उसकी कृपा से जुड़े हैं। मैं तो तुच्छ हूँ। मेरी तो इतनी औकात नहीं थी कि मैं किसी को हील कर सकूँ, किसी को गाइड कर सकूँ। ये सब कुछ हो रहा है परमपिता परमात्मा की ऊर्जा द्वारा, ब्रह्मांडी ऊर्जा द्वारा हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी द्वारा हो रहा है। हमने अपने सभी जो देवी देवता है, माता पिता हैं, एंजल हैं, सभी का शुक्रिया अदा करना होता है। जितना शुक्रिया अदा करोगे, आपकी शक्तियाँ उतनी बढ़ेगी। तो अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर। मेरा आज का टॉपिक है कि हम 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले है अर्थ, जिस मिट्टी से, जिस माटी से हम बने हुए हैं। आपने क्या करना है, आपने इस अर्थ के साथ जुड़कर रहना है। जुड़ना कैसे है? सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हो, धरती माता ऊपर पाँव रखने से पहले उस धरती माता का, उस प्रकृति का, मदर गाया का, मदर नेचर का, मदर सोफिया का शुक्रिया अदा करना है कि हे माँ, पहले आप मेरा भार झेलते हो, फिर मेरे परिवार का, फिर पूरी दुनिया का। इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, जिस घर में भी हमें जन्म मिला है, जो चीज़ें हमारे पास है, प्रकृति ने ही दी होती है। हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं कि जब हम आए थे हमारी मुट्ठियाँ बंद थी, जब हम जाते हैं तो हाथ खुले होते हैं। जो कुछ मिलता है हमें प्रकृति से मिलता है, तो हमें उस प्रकृति माता की शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे माँ, जन्म से लेके जो अब तक दिया है, एक एक चीज़ के लिए, एक एक रुपए के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, एक एक पैसे के लिए, क्योंकि उसके साथ मुझे खुशियाँ मिली, मैंने अपना जीवन जिया, मुझे इस अर्थ पर आनंद मिले। आने वाले टाइम के लिए जो बख्शें करनी है, हे माँ, उसके लिए मैं पहले ही शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ है, आपने इस माटी के जो अर्थ है उसके टच में रहना है। इसके कई तरीके हैं। आप वॉक भी कर सकते हो घास पर नंगे पाँव। सेकंड नंबर पे आप पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हो। जब आप उनकी गुड़ाई करते हो, पेड़ पौधों को सहलाओ, उनको पानी दो। जैसे हम एक बच्चे को नहलाते हैं, वैसे फील करो, फीलिंग लाओ, प्योर फीलिंग लाओ, और उसकी गुड़ाई करते हैं तो मदर अर्थ के साथ हमारा टच होता है। आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ 20-25 साल से ऐसा जुग हुआ है कि बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देते पेरेंट्स। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है, स्किन की बीमारियां लगी है। क्योंकि जो माटी होती है ना, अर्थ होता है, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है, कण ऐसे होते हैं जो हमारी एलर्जियों को, बीमारियों को दूर करते हैं। आप सोचो कि लोग मड बाथ क्यों लेते हैं। मड बाथ लेने का भी यही कारण है, क्योंकि जो हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं वो अर्थ उसको सोख लेती है। ये आयुर्वेदा के तरीके हैं। 4-5 तरीके मैंने अर्थ प्लान, अर्थ को ही अपना बैलेंस करने के लिए बता दी है। अब सेकंड नंबर पर क्या आता है, आकाश। आकाश तत्व हमारे अंदर सबसे ज़्यादा है। एक तो वैसे ही एक खाना आकाश तत्व का है 5 में से,
दूसरा, हर एक जो तत्व है उसमें 12% आकाश तत्व है। सोच कर देखो कि आकाश तत्व कितना है। आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, सुबह जब उठते हो तो उस टाइम दोनों हाथ खोलकर आकाश की तरफ करके ये बोलना है कि हे मेरे ब्रह्मांड, मुझे बैलेंस करो, मुझे बुद्धि दो। 3 बार बोलना है सूर्य देव की तरफ मुख करके। फिर दोपहर को 12 बजे के बाद बोलना है, फिर शाम को 6 बजे के बाद बोलना है। एक तो ये काम हो गया, तो आप करके देखना प्रैक्टिकल, आपको बहुत आनंद आएगा, इसमें पीस में चले जाओगे। तो दूसरा, हमारा जो गला होता है वो भी हमारा आकाश तत्व होता है, थ्रोट चक्र है। उसको बैलेंस करने के लिए हमने अपनी वाणी में, आवाज़ में, बोलने में मधुरता लानी है। जितनी आप मधुरता लाओगे आपका आकाश तत्व उतना ही बैलेंस होता जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि सरस्वती माता आपके थ्रोट चक्र पे विराजमान हो गई है। आपको भी अच्छा फील होगा, सामने वाले को भी अच्छा फील होगा। किसी को गाली गलौज नहीं करना, तो ये आपका आकाश तत्व भी बैलेंस हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पर आता है अग्नि। अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए पुराने ज़माने तो में हम चूल्हा बालते थे, उसके सामने बैठते थे, तो ऑटोमेटिकली अग्नि तत्व बैलेंस हो जाता था, ऊर्जा मिल जाती थी अग्नि की। लेकिन अब तो हम गैस पर काम करते हैं। तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरी मदर ने ये बातें सिखाई हुई है, लेकिन मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ। शाम को या सुबह को जब हम फर्स्ट लाइट ऑन करते हैं ना, तो हमने उस अग्नि देवता का शुक्रिया अदा करना है, चाहे वो किस रूप में है, चाहे बल्ब के रूप में है, रोशनी तो मिलती है ना। तो सेकंड नंबर पर जब आप चूल्हा जलाते हो तब भी उसका शुक्रिया अदा करो, अग्निदेव का। थर्ड नंबर पर जब आप कोई मेडिटेशन करते हो, चक्रा बैलेंस करते हो, आप मौसम के अकॉर्डिंग एक सरसों के तेल का दिया जला सकते हो, देसी घी का भी जला सकते हो। क्योंकि जो ऊर्जा आपके अंदर कमी है ना, ऊर्जा की, अग्नि तत्व की, जठराग्नि की, जो हमारा खाना हजम करती है, मणिपुर चक्र से रिलेटेड होती है, तो आपने उसको नमस्कार करना है, बहुत रिस्पेक्ट करनी है, और उन बल्बों को ज़रूरी जगाना है जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप हद से ज़्यादा लाइटें जलाओगे ना, तो भी आपका अग्नि तत्व इनबैलेंस हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति को सब पता है, हमारी दृश्य शक्तियों को, हमारी कॉस्मिक एनर्जी को, जब हम किसी चीज़ को वेस्ट करने लग जाते हैं ना, तो वो भी हमारा तत्व बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ये 3-4 तरीके मैंने आपको अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए बता दिए। अब बताती हूँ जल तत्व को कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले तो जब भी आप जल पीते हो उसको नमस्कार करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जल ही जीवन है। जितनी आप जल की रिस्पेक्ट करोगे उतना आपके जो अंदर 72% जल है वो बैलेंस हो जाएगा। और वैसे अर्थ पर जो जल है, जैसे अब हड़ आए हुए हैं, अगर हर एक इंसान इन बातों का ख्याल रखे तो हड़ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि जो हमारे अंदर है वही अर्थ पर ब्रह्मांड में है, तो हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जितना जल ज़रूरी है उतना हमने यूज़ करना है। जिनके घरों में आरओ लगे हुए हैं उनको जो आरओ का पानी वेस्ट होता है, ड्रम लगा लेने चाहिए, मैंने लगा रखा है। तो मैं अकेली मतलब सोच कर हैरान हूँ, जिन लोगों के परिवार बड़े हैं, मेरा अकेली का 100 लीटर पानी आरओ से आ जाता है उस ड्रम में। जिनके 4 इंसान के हैं उनका 400 लीटर आता है। तो आप कितना पानी वेस्ट करते हो? जितना पानी आप वेस्ट नाली में बहाते हो उतना ही आपका जल तत्व खराब होना शुरू हो जाता है। अगर आपने उसको बैलेंस करना है, नमस्कार करना सीखो। जब भी गिलास में लेते हो, जितनी बार भी दिन में पानी पीते हो, सुबह सुबह उसमें अफर्मेशन डाल सकते हो, वो भी आपकी पूरी करता है। बहुत ताकत है जल में, करोड़ों सालों की मेमोरी रहती है इसमें। वो टॉपिक मैं किसी दिन और बताऊंगी।
तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे। स्नान करते समय थोड़ा सा कोई नाम जप करो। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भये रोगा जी। आप अपने धर्म से भी उसका नाम जप कर सकते हो। जब आप ऐसे स्नान करते समय नाम जप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जल तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। पानी की वेस्टेज कम कर दो, क्योंकि सृष्टि को, प्रकृति को, ब्रह्मांड को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक एक पल की हमारी रिकॉर्डिंग है। तो चौथे नंबर पर आता है वायु, जिनके कारण हमारी बॉडी में पेन होते हैं, दर्द होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने प्राणायाम करना है, अपनी बाजू को बैलेंस करना है। अनुलोम विलोम कर सकते हो, कुंभक कर सकते हो। तो और एक्सरसाइजेज हैं वो भी कर सकते हो बाजू को बैलेंस करने के लिए। और भी कई तरीके हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहे। तो इन चीज़ों से आपका बाजू बैलेंस हो जाएगा। अब हो गया, अर्थ हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गए, वायु हो गया और आकाश तत्व हो गया। तो मैंने सिंपल लफ्ज़ों में आपको सभी चीज़ों को बैलेंस करने के, जो आपकी रूटीन की लाइफ में उसमें तरीके बता दिए हैं। वॉक करने से भी आपकी बाजू बैलेंस होती है। सबसे ज़्यादा अनुलोम विलोम से होती है। जब आप अनुलोम विलोम करोगे तो आपकी शिवर शक्ति भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। ये सभी चीज़ें जुड़ी हुई है हमें बैलेंस करने के लिए। बस आपने इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपके 5 तत्व बैलेंस में आ जाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।